दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर हमले हुए हैं। इजरायली हमलों का वीडियो सामने आया है। इजरायली हमलों में भारी नुकसान की खबर है। यानी दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले नहीं रुक रहे हैं, चाहे ट्रंप कितनी भी चेतावनी दे रहे हों, लेकिन पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है इजरायल। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर आगे इस युद्ध में बढ़ते हैं तो इजरायल को खुद अकेले लड़ना पड़ सकता है ईरान के साथ। और वजह क्या थी? लेबनान में युद्ध चल रहा था। ईरान के बुशर में देखी गई हलचल, बुशर क्षेत्र में ड्रोन गतिविधि देखी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बुशर में हलचल बढ़ गई है। आपको याद होगा कि जो मिसाइलें या ड्रोन अब ईरान लेबनान के मुद्दे पर ईरान पे दाग रहा है, उसमें पिछले दिनों जो ड्रोन दागा गया था उस पर एक संदेश भी लिखा गया था और वो लेबनान के हित में था, हिजबुल्लाह के हित में था। ऐसे में इस तरीके की जब हलचल बढ़ रही है तो इसके क्या मायने हैं आने वाले वक्त में? इधर इजरायल के इलाक पर हूती ने ड्रोन अटैक कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। हूतियों के ड्रोन हमलों के बाद इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। देखिए, एक ओर जहां हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, दूसरी ओर ईरान भी इजरायल में हमले कर रहा है, तीसरी ओर अब हूती विद्रोहियों के हमले भी इजरायल पर तेज हो गए हैं। एक और बड़ी खबर है, उत्तरी गोलान हाइट्स में आईडीएफ आर्टिलरी अभ्यास जारी है। रात 2 बजे तक सैन्य अभ्यास करते रहे आईडीएफ के जवान। आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ एरो बॉलिस्टिक मिसाइलों से स्ट्राइक की है। आईडीएफ के जखीरे की ये मिसाइलें कितनी घातक हैं और उनके कितने वर्जन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के खिलाफ इजरायल का काउंटर अटैक। एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों से बनाया निशाना। तेहरान समेत कई शहरों पर किया हमला। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी किया टारगेट। मिडल ईस्ट में विस्फोटक जंग का आगाज हो चुका है। इजरायल और ईरान के वार पलटवार से हाहाकार मचा हुआ है। आईआरजीसी की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक के बाद इजरायल ने अपने घातक हथियारों से प्रहार किया है। आईडीएफ ने एरो बॉलिस्टिक मिसाइलों से विनाशकारी हमले किए हैं। इजरायल के जखीरे में शामिल ये मिसाइलें स्पेस टू सरफेस यानी हवा से जमीन हैं।
महंगे और भारी रणनीतिक बम वर्षकों पर निर्भर रहने के बजाय इजराइल ने खास तौर पर अपने हथियारों को F-15I और F-16I जैसे सामरिक लड़ाकू विमानों से सीधे लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया है। मॉडर्न वेयरफेयर में दूरी मायने नहीं रखती है, बल्कि सटीकता और स्पीड मायने रखती है। इजराइल के एयर पावर में एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों ने जबरदस्त इजाफा किया है। ALBMS हवा की गति और मिसाइल की मारक क्षमता का एक ऐसा मेल है जिसे रोकना दुनिया के लगभग किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। पारंपरिक मिसाइलें जमीन से दागी जाती हैं, जो दुश्मन को पहले ही अलर्ट कर देती हैं। लेकिन इजराइल ने कुछ अलग किया है। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को इन भारी मिसाइल के लॉन्च पैड्स में बदल दिया है। इसका मतलब ये है कि मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर से लॉन्च की जा सकती हैं और दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट कर सकती हैं। एरोबैलिस्टिक मिसाइलों को पावर सेंटर स्पैरो भी कहा जाता है। इसमें 3 वर्जन ब्लू, सिल्वर और ब्लैक स्पैरो हैं। इन तीनों की क्षमता अलग अलग है, लेकिन तीनों का मकसद दुश्मन की तबाही है। ब्लू स्पैरो की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से नीचे आने से पहले अंतरिक्ष के किनारे तक चढ़ जाती है। ब्लू स्पैरो तेहरान में बेहद सुरक्षित समझे जाने वाले अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। वहीं सिल्वर स्पैरो इजराइल की स्पैरो फैमिली की मिसाइल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संस्करण है। इसकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक के दायरे में मानी जाती है। ब्लैक स्पैरो मिसाइल को फाइटर जेट्स F-15I से लॉन्च किया जा सकता है। ब्लैक स्पैरो इसकी मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर तक होती है। इजराइल ने अपनी एरोबैलिस्टिक मिसाइलों को बेहद एडवांस बनाया है ताकि वो दुश्मन को संभलने तक का मौका ना दे सके। रॉक्स अगली पीढ़ी की हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। ये मिसाइल विशेष रूप से दुश्मन के सुरक्षित और GPS जैम्ड क्षेत्रों में सटीक स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक के बीच में है। ये मिसाइल GPS और एक एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का इस्तेमाल करती है। ये टेक्नोलॉजी रॉक्स मिसाइल को GPS सिग्नलों के जाम होने की स्थिति में भी सटीक निशाना लगाने में क्षमता देती है। एयर लोरा मिसाइल इजराइल की एरोस्पेस कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने तैयार की है। हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में इसका भी अलग रुतबा है। ये मुख्य रूप से दुश्मन की सीमा में गहरे और भारी रूप से सुरक्षित ठिकानों जैसे बंकरों, कमांड सेंटरों और एयरबेस को भेदने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। सुपरसोनिक स्पीड वाली ये मिसाइल 570 से 600 किलोग्राम तक का वॉरेंट ले जाने में सक्षम है।
ऑपरेशनल एरोबैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्र में इजराइल ग्लोबल स्टेज पर काफी मजबूती से अपनी पहचान बना चुका है। लिहाजा ईरान के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल कर आईडीएफ ने यह संकेत दिया है कि इस बार वो ईरान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।